वेलकम टू ऑल अबाउट लर्निंग। आज हम करेंगे बिटवीन, अमंग, बिसाइड एंड बिसाइड्स। इनके बीच में डिफरेंस का पता करेंगे। जैसे कि बिटवीन कहाँ पे लगता है और अमंग कहाँ पे लगता है, बिसाइड और बिसाइड्स कहाँ पे लगता है। बिटवीन कहाँ पे लगता है, दोनों के बीच में लगता है। बिटवीन मतलब कोई दो चीज़ हो उसके बीच में कोई हो तो वहाँ पे हम बिटवीन का यूज करते हैं। मतलब टू, दोनों के बीच में कोई दो इंसान बैठे हैं उसके बीच में कोई चीज़ है या उसके बीच में कोई इंसान है तो वहाँ पे हम बिटवीन लगाएंगे। अमंग कहाँ पे लगेगा, अमंग का मतलब भी बीच में है, बट वहाँ पे मोर देन टू ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब दो से ज़्यादा चीज़ें या फिर दो से ज़्यादा इंसान, कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो, दो से ज़्यादा हो तो वहाँ पे हम अमंग का यूज करेंगे। जैसे कि वी विल डिवाइड द मनी, हम पैसे को बंटवारा करेंगे बिटवीन अस, हम दोनों के बीच में हम पैसे को बंटवारा करेंगे। यहाँ पे दो है, अस, हम डिवाइड करेंगे हमारे बीच में, ठीक है। जैसे कि ही इज स्टैंडिंग बिटवीन राम एंड श्याम, वो राम और श्याम के बीच में खड़ा है, बीच में खड़ा है। जैसे कि यहाँ पे हो गया राम और यहाँ पे हो गया श्याम, तो राम और श्याम के बीच में अगर कोई होगा तो हम बोलेंगे ही इज। इसका नाम अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी थिंग हो या कोई पर्सन हो तो ये कहाँ पे है, ये दोनों के बीच में है, तो यहाँ पे हम बिटवीन का यूज करेंगे। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन एंड ऑन। अगर हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि इन और ऑन ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे कोई दो चीज़ है, इन है, ऑन है, इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस पता करना है तो इसीलिए हमने यहाँ पे बिटवीन का यूज किया, ठीक है। दो से ज़्यादा तो हम अमंग का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम अमंग का सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि डिवाइड द स्वीट्स, स्वीट्स को डिवाइड करो अमंग द स्टूडेंट्स, बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में जो स्वीट्स है उसको डिवाइड करो। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में डिवाइड करना है, वो कोई दो स्टूडेंट्स नहीं है तो यहाँ पे हम अमंग का यूज करेंगे। द बॉल वॉज हिडन अमंग द लिव्स, बॉल वॉज हिडन, बॉल छुपा था, अमंग द लिव्स, पत्ते के बीच में, बहुत सारे पत्ते थे उसके बीच में बॉल छुपा था, बॉल छुप गया था, तो इसीलिए हम द बॉल वॉज हिडन अमंग द लिप्स, बहुत सारे हैं तो अमंग द लिप्स होगा, ठीक है। जैसे कि द बॉय इज अमंग द क्राउड, बॉय अमंग द क्राउड, क्राउड मतलब होता है भीड़, भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, एक दो लोग तो नहीं होते हैं, तो यहाँ पे होगा अमंग द क्राउड, द बॉय इज अमंग द क्राउड, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे कोई बच्चा है, उसके चारों ओर सारे खिलौने हैं, तो बच्चा कहाँ पे है, द चाइल्ड इज अमंग द टॉयज, टॉयज के बीच में है, बहुत सारी टॉयज है उसके बीच में वो है, वहाँ पे हम अमंग का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड और बिसाइड्स में थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा नहीं बहुत फ़र्क है, पर इसे स्पेलिंग हमें थोड़ा सा सेम दिखता है। बिसाइड और यहाँ पे एस लगा है, बिसाइड्स, बिसाइड मतलब पास या फिर बगल में, ठीक है, जो पास है उसको हम बिसाइड्स बोलते हैं। और बिसाइड्स मतलब अलावा, इसके अलावा, ठीक है। तो इसको हम सेंटेंस में जब करेंगे तो पता चल जाएगा। बिसाइड मतलब पास, ठीक है, कोई आपके पास में है, पास में बैठा है या पास में खड़ा है तो आप वहाँ पे बिसाइड का यूज करोगे। बिसाइड्स मतलब अलावा, इसके अलावा, ठीक है। जैसे कि कम एंड सिट बिसाइड मी, कम आओ एंड बैठो बिसाइड मी, मेरे पास, आओ और मेरे पास बैठो। बिसाइड मतलब यहाँ पे बिसाइड मतलब हो गया पास या फिर बगल में, बिसाइड मतलब पास, बिसाइड्स मतलब
अलावा। ठीक है। ही इज स्टैंडिंग बिसाइड हिज फादर, वह खड़ा है बिसाइड हिज फादर, वह खड़ा है बिसाइड हिज फादर, अपने पापा के पास या पापा के बगल में। ही सैट डाउन बिसाइड द फायर, वो आग के पास बैठ गया। ही सैट डाउन बिसाइड द फायर, वो आग के पास बैठ गया। नेक्स्ट, बिसाइड। बिसाइड्स मतलब अलावा, बिसाइड्स मतलब होता है अलावा। जैसे कि बिसाइड्स रेनू, रेनू के अलावा नो वन केम टू हेल्प मी, कोई भी मेरे मदद करने के लिए नहीं आया। बिसाइड्स रेनू मतलब रेनू के अलावा। आई प्ले अदर गेम्स बिसाइड्स हॉकी, मैं और सब गेम्स खेलती हूँ बिसाइड्स हॉकी, हॉकी के अलावा। मतलब ये एक गेम को छोड़ने के बाद और सारी गेम्स में खेलती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न अदर लैंग्वेज, मैं और सारी लैंग्वेज सीखना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न अदर लैंग्वेज, ठीक है, और दूसरी लैंग्वेज मैं सीखना चाहती हूँ बिसाइड्स फ्रेंच, फ्रेंच के अलावा मैं सारी लैंग्वेज जो अदर लैंग्वेज है उनको मैं सीखना चाहती हूँ फ्रेंच के अलावा। तो बिसाइड और बिसाइड्स में यही फ़र्क है, बस इसका मीनिंग याद रखने से कोई दिक्कत नहीं होगी।